अपने मरे हुए पुत्र को देख करके पार्वती जी विलाप करने लगी, रोने लगी और रो रो कर कहने की अरे मैं क्या करूं, कैसे जीऊंगी कैसे जीऊंगी लाल बिना यह जिंदगी मैं कैसे जीऊंगी। लाल बिना यह जिंदगी मैं कैसे जीऊंगी। सुत को द्वार बिठाया भली भांति समझाया, अंदर न कोई आवे इस पर ध्यान लगावे। लाल को मारा है कुछ ना बिचारा है, दिया है गहरा घाव अब मैं कैसे जीऊंगी। दिया है गहरा घाव अब मैं कैसे जीऊंगी। लाल बिना यह जिंदगी मैं कैसे जीऊंगी। इसलिए हे भगवान क्या करेंगे, बेटा शीघ्र जिलाओ अपनी शक्ति दिखाओ, उबटन तन का कीन्हा उबटन तन का कीन्हा, उबटन तन का कीन्हा, पिंड मैल गढ़ी दीन्हा, उससे जी उसमें जीव है आया, बच्चे का रूप बनाया। उससे है सच्चा प्यार अब मैं कैसे जीऊंगी। इससे है सच्चा प्यार अब मैं कैसे जीऊंगी। लाल बिना यह जिंदगी मैं कैसे जीऊंगी। लाल बिना यह जिंदगी मैं कैसे जीऊंगी। अब भगवान शंकर ने कहा क्या बताएं ये कैसे बच्चा, तो पार्वती ने बताया कि मैंने अपना मैल छुड़ाया और उस मैल के पिंड में मैंने कहा यदि मेरी साधना सच्ची है तो उसमें जीव आ जाए और बच्चा बन जाए। तो मेरा ऐसा कहते ही उस पिंड में जीव आ गया और पिंड जीव आया और बच्चा बन गया और फिर मैंने उससे अपनी शक्ति से बड़ा कर दिया, 10 साल का बना दिया। तो भगवान शिव ने कहा आप क्या करें, तो माता पार्वती ने कहा इस बच्चे को जैसे भी हो जिलाइए। पार्वती कहने की हे प्रभु सुनो नाथ यह तनय हमारा, सुनो नाथ यह तनय हमारा, यही विधि दिए सो करऊ विचारा। और पार्वती ने सारी बात बताई। तो भगवान शिव ने कहा आप क्या करें, तो एक बात माता पार्वती ने कहा एक उपाय है क्या,
सुनी बोले शंकर मृदुबानी, सुनी बोले शंकर मृदुबानी। बिना माथ के जियई भवानी, बिना माथ के। आपने ने कहा बच्चा जिंदा हो सकता है, लेकिन उसका क्या उपाय है कि बच्चा ऐसी माँ को ढूंढो जो माँ बच्चे की बच्चा आज ही पैदा हुआ हो और बच्चा पीछे हो, माँ आगे बैठी हो, माँ आगे बैठी हो, बच्चा पीछे बैठा हो। उस बच्चे का अगर सिर काट करके इसके लगाया जाए तो ये बच्चा जिंदा हो सकता है। माता पार्वती ने कहा सुनिए भगवान, जन्मा हो बच्चा आज के दिन, जन्मा हो बच्चा आज के दिन, माता के पीछे सुत होवे। उसका यदि माथ लगाई दे, उसका यदि माथ लगाई दे तो बालक फिर जी जाए। कहा माँ आगे हो बच्चा पीछे हो, उस बच्चे का अगर मांस लगा दिया तो बच्चा जिंदा हो जाए। तो फिर भगवान शिव ने अपने घरों से कहा जाओ ढूंढ कर लाओ कोई ऐसी माँ जो आज इसने बच्चे को जन्म दिया हो, माँ आगे हो बच्चा पीछे बैठा हो। तो गण ढूंढने लगे और उनको फिर ढूंढते ढूंढते एक हथनी मिली, हथनी आगे बैठी थी, बच्चा पीछे था। वो गण गए और उन्होंने क्या किया, उस हथनी के बच्चे का सिर काट लिया और फिर भगवान शंकर ने उस हाथी के बच्चे का सिर जो मस्तक था वो उस बालक के धड़ पर रख दिया और वो बालक जिंदा हो गया। माता पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। फिर माता पार्वती ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत होगी, वो बच्चा भी तड़प रहा होगा हाथी का जिसका आपने सिर काट लाए हैं, तो उसको भी कोई सिर लगाओ। तो फिर कहा कहीं नहीं कोई मिला, तो फिर केकड़े का एक सिर मिला। फिर क्या किया गया, केकड़े का सिर जो है उस हाथी के बच्चे को लगाया गया और वो हाथी का बच्चा भी स्वस्थ हो गया। तो इस प्रकार से भगवान शंकर माता पार्वती बड़े खुश हो गए, सदानंद बड़े प्रसन्न हो गए और फिर सब लोग जो है कैलाश पहाड़ पर आ गए। इसके बाद सब लोग बैठे हुए थे। इसके बाद बातें हुई कि भगवान विष्णु भी आ गए। भगवान विष्णु का सबने सम्मान किया। फिर कहा आपके दो बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं, इन बच्चों में परीक्षा किया जाए कि कौन बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान है। तो तय हुआ कि कैसे परीक्षा लिया जाए। तो कहा सुनिए, ये सारा संसार है, सारा ब्रह्मांड है, 14 लोक, 3 लोक हैं, 14 भुवन है। जो 3 लोक और 14 भुवनों को पहले घूम करके आ जाएगा वो जो है प्रथम माना जाएगा। बहुत खुश हो जाऊँगा मैं, बहुत प्रसन्न रहूँगा और उसको मैं वरदान दूंगा। तो भगवान शिव ने दोनों बच्चों से कहा, कार्तिकेय से, निपसानंद से, और फिर वो जो बच्चा था क्या है, गणेश उसका नाम था, उसका क्या नाम रखा गया, गणेश। तो कहा दोनों बच्चों से कि जाओ 3 लोग 14 भुवनों को घूम करके आओ, जो जल्दी मेरे पास आएगा उसे हम इनाम देंगे। भगवान शिव जो है अपने बच्चों से कहने कि बेटा, कि हे बेटा, जो घूम कर आए दुनिया प्रथम, जो घूम कर आए दुनिया प्रथम, उसे देंगे अद्भुत उपहार हम, उसे देंगे अद्भुत उपहार हम।
तुम दोनों जाओ न देरी लगाओ, तुम दोनों जाओ न देरी लगाओ, मेरे हाथ का लड्डू फौरन ही पाओ। होगी परीक्षा, होगी परीक्षा, होगी परीक्षा, बढ़ाओ कदम, उसे देंगे अद्भुत उपहार हम। क्या हुआ तुरंत? है मोर पक्षी सदानन का वाहन, है मोर पक्षी सदानन का वाहन, बहुत ऊंचा उड़ता ऊंचे गगन, बहुत उड़ता बहुत उड़ता बहुत ऊंचे उड़ता, बहुत तेज उड़ता ऊंचे गगन। चढ़े हैं सदानन पक्षी पे जम, चढ़े हैं सदानन पक्षी पे जम, जो घूम कर आए दुनिया प्रथम, उसे देंगे अद्भुत उपहार हम। गणपति गणपति है मोटे, है तोंद भारी, गणपति है मोटे, है तोंद भारी, छोटा सा चूहा है उनकी सवारी। और सोचे हो नहीं तेज चल पाए, नहीं तेज चल पाए, चाल है कम, जो घूम कर आए दुनिया प्रथम, उसे देंगे अद्भुत उपहार हम। सोचा गजानन मैं कैसे जाऊं, दुनिया बड़ी कैसे चक्कर लगाऊं। माता पिता में ही लोक सम, माता पिता में ही सब लोक रम, जो घूम कर आए दुनिया प्रथम, उसे अद्भुत उपहार, उसे देंगे अद्भुत उपहार हम। तुरंत माँ पिता के, गढ़ी ने क्या किया? तुरंत माँ पिता के चक्कर लगाया, तुरंत माँ पिता के चक्कर लगाया, सादर उन्हें शीश अपना झुकाया। देखा गणेश की
बुद्धि सियों, देखा गणेश की बुद्धि सियों, जो घूम कर आए दुनिया प्रथम, उसे देंगे अद्भुत उपहार हम। गणपति कुहारी ने लड्डू है दीना, गणपति कुहारी ने लड्डू है दीना, आए सदानन बड़ा क्रोध कीना। एक मुक्का और फिर क्या क्या गुस्सा आ गया किसान को, मैं इतनी दूर का घूम कर आया, देखे यहाँ बैठा चुपचाप बैठा हुआ है। तो सदानंद को कार्तिकेय को गणेश के ऊपर गुस्सा आ गया और गणेश जी मजे में लड्डू खा रहे थे और सदानंद गुस्सा क्या किया, एक मुक्का मारा, एक मुक्का मारा गणपति के झम, एक मुक्का मारा गणपति के झम, जो घूम कर आए दुनिया प्रथम, उसे देंगे अद्भुत उपहार हम, उसे देंगे अद्भुत उपहार हम। और फिर भगवान विष्णु ने कहा, शंकर ने कहा कि क्या किया तुमने, तुमने गणेश को क्यों मार दिया है, बैठा चुपचाप क्यों, क्या गलती हो गई, तुमने बहुत गलती किया है। चारण ने कहा कि मैं पूरी दुनिया घूम करके आ गए और यहाँ बैठा है लड्डू खा रहा है, इसको अपने लड्डू दिया, क्यों दिया। भगवान विष्णु ने कहा ये तुमसे पहले दौड़ कर घूम करके सारी दुनिया गया है, सारे लोग इसने घूम लिए हैं, तुमसे पहले आ गया, इसलिए हमने इसको खुशी में लड्डू दिए हैं, इसे लड्डू खा रहा है। सदानंद ने कहा ये कैसे पहले आ गए हमसे, अभी ये गया कहाँ। तो भगवान विष्णु ने मुंह खोला, कहा देखो तुम जहाँ जहाँ गए वहाँ देख लो, कहाँ कहाँ गया है। सदानंद भगवान विष्णु के मुख में देखने लगे, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ शरण गए थे वो सारे दृश्य भगवान विष्णु के मुख में दिखाई देने लगे। कहा देखो देखो तुम जहाँ जहाँ गए वहाँ सब गया। तो कहा सही बात तो है, मैं जहाँ गया वहाँ गया। कहा ये बालक बड़ा बुद्धिमान है, इसने विचार किया कि माता पिता में सारे लोग हैं, इसलिए अपने माता पिता के इसने चक्कर लगा लिए, कहीं नहीं गया, इसलिए बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए आज से इसकी संसार में सबसे पहले पूजा की जाएगी। यह बालक प्रथम पूज्य होगा, विश्व में यह बालक प्रथम पूज्य कहलाएगा। इसकी पूजा सबसे पहले, सारे देवताओं की पूजा जब की जाएगी तो सारे देवताओं की पूजा करने से पहले इस बालक गणेश की सबसे पहले पूजा की जाएगी। क्या कहा जाएगा कि श्री गणेशाय नमः, गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपीत्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। और फिर क्या हुआ, भगवान शिव, माता पार्वती, सदानंद और गणेश जी सब लोग एक साथ प्यार से रहने लगे। बोले गणेश भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय।